चलो आज एक कहानी सुनते हैं, पुण्य किसका। सूर्यमान नगर में सूर्यसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ प्रीतम नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा तुम्हारे साथ कौन कौन है। उसने जवाब दिया मेरी पत्नी, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से प्रीतम रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर जाता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे पत्नी बच्चों को खिलाता, खुद खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करना। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक बार आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने प्रीतम को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। प्रीतम तत्काल वहाँ से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक स्त्री गहनों से लदी, कभी नाचती है कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। प्रीतम ने पूछा तुम कौन हो, क्यों रोती हो। उसने कहा मैं राजलक्ष्मी हूँ, रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसीलिए वह दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर प्रीतम ने पूछा इससे बचने का कोई उपाय है। वह स्त्री बोली हाँ है, यहाँ से पूरब में युग जन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटों को जगाया, बेटी भी जाग गई। जब बालक ने बात सुनी तो वो खुश होकर बोला आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दे। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम और तीसरे यह देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी। आप जल्दी करें। प्रीतम ने अपनी स्त्री से कहा अब तुम बताओ। स्त्री बोली स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। फिर चारों जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा ये देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राज्य की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूँगा।
उसने भी अपना शीश काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वो वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ, देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन 4 को फिर से जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा, बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचा और उसे फिर से पकड़कर लाया तो बेताल ने चौथी कहानी बतानी शुरू की। वो अगले भाग में देखेंगे।